नहीं, मैं राहुल गांधी पर भी आता हूँ। पहले मैं कर्नाटक के बारे में जो कर्नाटक में बोल रहा हूँ, क्या हाँ, पाएगी? मतलब थोड़ा सा देखिए, एक तो तथ्यात्मक रूप से है 2013 में पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को। जैसे स्वदेश जी ने कहा 2-3 चुनाव से नहीं मिला, ऐसा नहीं है। 2013 में जो है पूर्ण बहुमत मिला था चुनाव कांग्रेस पार्टी को। फिर 2018 में हंग असेंबली आई। बीजेपी 2 बार वहाँ सरकार बनाई, लेकिन उसको पूर्ण बहुमत अभी तक नहीं मिला। 2007 में 8 में उसको जो है 107 सीटें मिली थी और 2018 में 104 सीटें मिली। जहाँ तक कर्नाटक की में एक फैक्टर और जेडीएस, वो भी जो है एक थर्ड प्लेयर है। बिल्कुल। और जेडीएस की परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ नतीजे निर्भर करते हैं कि वो कितना कहाँ उतरता है। और उसका आधार है ओल्ड मैसूर वाला एरिया जो है, वो वोकालिंगा बेल्ट जो है, वो देवगढ़ा का एक बड़ा बेसिन है जिसको कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि देवगौड़ा जी अब कमजोर हो गए हैं, हेल्थ उनकी, एज, अब वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। देवगौड़ा को आप मान सकते हैं जैसे चौधरी देवीलाल की स्थिति हरियाणा में होती थी, वो देवगौड़ा की कर्नाटक में खासकर उस बेसिन में थी। क्योंकि मैं लगातार कर्नाटक जाता रहा हूँ, कई चुनाव कवर किए मैंने। तो अब देवगौड़ा के बाद कुमार स्वामी ने लीडरशिप ली है, उसको लेके जेडीएस में भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अब वो कितना कर पाएंगे अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई वहां मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और जिस तरह 2013 में वहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी तत्कालीन बीजेपी सरकार के ऊपर, तब भी सीन यही था, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। बाद में येदियुरप्पा गिरफ्तार हुए, लोकायुक्त ने उनको लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया और उसके बाद जेल गए। और फिर बीजेपी ने लीडरशिप बदली, वहां सदानंद गौड़ा को बनाया और उसके बाद फिर सदानंद गौड़ा भी बदले। मतलब वहां जो चुनाव, तो लगभग 2013 जैसी स्थिति इस समय भी वहां दिखाई पड़ रही सरकार को लेकर के। बसवराज बोम्मई की जो पार्टी है, जो लीडरशिप है, वो उस तरह से जैसे एक कॉम्पैक्ट लीडरशिप जो थी, जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने दी या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दी, उस तरह की लीडरशिप वहां बोम्मई नहीं दे पा रहे हैं। और वो 40% का मुद्दा, या अभी एमएलए पकड़ा गया, या पेसीएम पेटीएम, ये सारे मुद्दे वहां चल रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है कर्नाटक की राजनीति में ये है, जैसे रामगोपाल जी ने कहा कि 1985 में राजीव गांधी की अपार प्रचंड लोकप्रियता के बावजूद वहां पहली सरकार गैर कांग्रेस की बनी, हेगड़े की। तो कर्नाटक हमेशा जो है इस मामले में कई बार और कर्नाटक ही नहीं, जैसे बार बार हम कहते हैं ना कर्नाटक का मतदाता बड़ा प्रबुद्ध है, तो हम कहीं ना कहीं ध्वनि निकलती बाकी राज्यों के मतदाता मूर्ख हैं। ऐसा नहीं है, प्रबुद्ध हर राज्य के मतदाता हैं और वो अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार वोट करते हैं। अगर उनको लगता है डबल इंजन की सरकार ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इन राज्यों में डबल इंजन सरकार बनाते हैं। और जहां उनको लगता नहीं राज्य का नेतृत्व तो राज्य के मुद्दे हैं, हम हिमाचल में या 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तो वहां वो ऐसा वोट होता है, या बिहार में। तो कुल मिला के अलग अलग, दिल्ली में, तो दोनों तरह के नतीजे हमारे सामने हैं। राहुल गांधी और खड़गे दोनों का टेस्ट है ये। और स्टेट लीडरशिप का तो है ही। ये कहना कि स्टेट लीडरशिप को मौका नहीं दिया गया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। भाई क्या करे सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की, वहां रोज जाकर के मोर्चा लगाए, लगातार डीके शिवकुमार को अध्यक्ष बनाया गया, डीके शिवकुमार यात्राएं कर रहे हैं, वहां की सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, सिद्धारमैया बोल रहे हैं। 18 दिन राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में दिए। सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स उनको कर्नाटक को मिला। दोनों को हाथ पकड़ कर उन्होंने दौड़ा दिया सड़क पर, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को। और क्या चाहते हैं? तो ऐसा नहीं कि कर्नाटक की स्टेट लीडरशिप को यहाँ की पार्टी ने मौका दे दिया। और कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम दल बदल हुआ है। कांग्रेस के एस.एम. कृष्णा को छोड़ करके कोई बड़ा नेता वहां बीजेपी में छोड़ के गया नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। और सिद्धारमैया जो है, ओबीसी लीडरशिप कर्नाटक में देवराज अरस के बाद सिद्धारमैया के पास आई है। और ओबीसी का एक अच्छा खासा, कुल ओबीसी का वोट परसेंटेज जो है करीब 30% की 32% हो जाता है जाकर के। अकेले कुर्बा का 8-9% है जिसके लीडर ये हैं। अब वोकालिंगा, लिंगायत और ओबीसी, ये 3 जुड़े, और मुस्लिम 14-15% मुसलमान है और 19.5% दलित है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, कर्नाटक के हैं, कन्नडिगा हैं। ये भी एक फैक्टर है जो कांग्रेस को एड ऑन कर सकता है अगर कांग्रेस ढंग से अपने कार्ड प्ले करे। 125 विधायक उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए और अभी तक वहां कोई किसी तरह की विद्रोह बगावत की खबर कहीं से नहीं आई। ये भी एक फैक्टर है, कम से कम जो कहते हैं ना, जिससे एनालिसिस करने के लिए। राहुल गांधी के प्रकरण का लाभ कर्नाटक में मिल सकता है इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो समर्थन मिला, एक इमोशनल कनेक्ट बना राहुल गांधी का, इसीलिए वो कोलार जा रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात नहीं गए, एक मीटिंग करके, हिमाचल नहीं गए, लेकिन कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक में प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फीडबैक मिला है कि वहां उनकी स्थिति अच्छी है। कर्नाटक का नतीजा, अगर कर्नाटक कांग्रेस जीत गई
तो कांग्रेस के आगे के चुनाव के लिए उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, वो मजबूती से लड़ेगी। अगर कर्नाटक नहीं जीत पाई तो फिर आगे भगराम मालिक है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जो परिस्थितियां कर्नाटक में है वो कांग्रेस के फेवर में हैं, जैसे हिमाचल में थी। तो ये मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक जो है कांग्रेस के लिए, खड़गे जी के लिए और राहुल गांधी दोनों के लिए टेस्ट, बीजेपी के लिए भी जितना जरूरी है, लेकिन बीजेपी पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटक हारने का बीजेपी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।